अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज बहुत ही मीठा खाने का मन था तो मैंने सोचा चलो कुछ बनाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले ग्रीस कर दे रही हूँ बर्तन को अच्छी तरह से, ताकि हम आगे का काम शुरू करें। ये देखिए यहाँ पर लगा दिया मैंने बटर पेपर। अब इसको बाजू में रखते हैं। यहाँ पर मैं बेक करने वाली हूँ, इसीलिए मैंने कढ़ाई में नमक डाल दिया है। आप कढ़ाई के ऊपर मत जाइएगा, थोड़ी सी अलग लग रही है क्योंकि मैं इसी में बेकिंग करती हूँ, तो चलता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसको रख देते हैं। और यहाँ पर मैं तैयार करने वाली हूँ, उसके लिए मैंने 3 स्पून जो है सूजी का लिया है, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ शुगर पिसी हुई, उस बराबर 1 बाउल। उसके बाद में मैंने ऐड किया है कस्टर्ड पाउडर 3 बड़े चम्मच, और इसके बाद में यहाँ पर मिल्क पाउडर 3 बड़े चम्मच। इसके बाद में बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा मैंने जो लिया है हाफ़ टी स्पून, और बेकिंग पाउडर लिया है 1 स्पून। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और इसके बाद में हम इसको मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर देते हैं और अच्छा सा फ़ाइन सा पाउडर तैयार कर लेंगे। अच्छा सा फ़ाइन पाउडर तैयार करना है, बारीक सा। उसके बाद में चलिए अब इसको यहाँ बाउल में डाल देते हैं। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते हुए इसको मिक्स करते जाएंगे। तो दूध मैंने यहाँ पर 2 कप लिया है, जिसको हमें थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए मिक्स करना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से बैटर रेडी हो जाएगा। तो अगर आपको बैटर थोड़ा थिक लगता है तो आप उसको दूध में और थोड़ा-सा दूध ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैनिला एसेंस भी मैंने ऐड किया था। उसके बाद में यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट है आपके पास वो ऐड कर दीजिए, या आपको जो पसंद है वो ड्राई फ्रूट ऐड कर दीजिए। यहाँ मैंने काजू, बादाम, किशमिश और खजूर ये सब लिया था। तो यहाँ पर सब ऐड करने के बाद में मुझे थोड़ा बैटर ठीक लगने लगा, तो मैंने थोड़ा-सा और दूध ऐड किया है। इसके बाद में हम ऑयल जो है डालेंगे 1 बाउल। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, और जो ऑयल है वो हम कोई ज़्यादा अच्छा वाला ऑयल नहीं लेंगे, यानी कि जिसमें खुशबू होती है। तो यहाँ सादा सा ऑयल यूज़ करना है हमें। तो इसके बाद में सारा बैटर रेडी हो चुका है, इसको हमने टीन में डाल दिया है, जिसमें हमें बेक करना है। इसके बाद में जो ड्राई फ्रूट मैंने थोड़े से बाकी रखे थे वो मैं इसके ऊपर ऐड कर दे रही हूँ। चलिए यहाँ पर हमारा फ्री हीट भी हो चुकी है, तो इसको इस पर रख के ढक देते हैं, और फ्लेम जो है हमें इसकी मीडियम रखना है, और कम से कम 40 से 45 मिनट तक इसको बेक होने देंगे। बीच में एक बार हम चेक कर लेंगे कि हमारा ये केक रेडी हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो और एक 5-10 मिनट के लिए हम उसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा ये केक रेडी हो चुका है। इसे ठंडा होने के बाद में हम इस अलग करेंगे। तो चलिए इसको प्लेट में मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ। देखिए कितना अच्छा और एकदम मज़ेदार सा केक रेडी हुआ है, पूरी अच्छी तरह से बेक भी हो चुका है, और ये इतना टेस्टी बना था कि घर वालों ने फिर से बनाने की जो है डिमांड की है। तो यहाँ पर इसको टेस्ट करती हूँ मैं, और आपको बताती हूँ कि ये कैसा बना है। तो चलिए कट कर लेते हैं, और आपको बता दूँ कि किस तरह से पक चुका है और एकदम रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, और खाने में तो बहुत 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 मज़ेदार था। तो आप ये जो है एक बार ज़रूर ट्राई करना, और ये केक बहुत मज़ेदार होता है और जल्द भी बन जाता है। तो इसको ट्राई करें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मेरे चैनल पर हाइप का बटन है उसको ज़रूर दबाएँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।